अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। पिछले वीडियो में आपने बॉन्ड एक्सेस पढ़ा था। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर था। चौथा लेक्चर क्या है, छोटा सा है। ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक इसका डिटेल लेक्चर आएगा और एक इसका जनरल कॉन्सेप्ट आएगा कि आप लोगों का मसला ही हल हो जाए। तो आज मैं इसको जस्ट जनरली बताऊंगा कि स्टूडेंट के जहन में इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक नक्शा जहन में बैठ जाए, क्योंकि हम आगे जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ, वीबीटी की तरफ जाएंगे। उससे पहले ये सारे मैं आपके लिए बंदोबस्त करूंगा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी आपको अलग से मैं बताऊंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या, देखिए इतना तो सबको पता है कि एटम जो है, एक एटम के अंदर जो है बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन है। उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं फिलहाल एटॉमिक ऑर्बिटल में, भूल जाओ। न्यूक्लियस के आसपास हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। वो हमने इस तरह से कहा था। ये एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब देखो मॉडर्न दुनिया में आप आ जाओ, थोड़ा सा माइंड चेंज करते हैं। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल है क्या चीज़। ये जो ऑर्बिटल है, ये एटम के अंदर एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, सादा अल्फाज में ये बोलो तो इंग्लिश में उन्होंने क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। आप वो प्रोबेबिलिटी वाला भी छोड़ दो, सब ये देखिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चूँकि वेव नेचर के होते हैं, तो लिहाजा वो मोशन में होते हैं। वो एक जगह पे अटके हुए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के भी पड़ा हुआ है आराम से, तो ये मोशन में है, मुख्तलिफ वेव्स की शक्ल में। तो ये एक एरिया क्रिएट करते हैं। बस उस एरिया के अंदर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो जो एरिया है, वो जो स्पेस है, उसका नाम है ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल चूँकि एटम का है तो एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, अब देखें, अब हम लोग इसके बाद कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये आपका जो अब जो एटम होगा, ये आपका उस एटम का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जब हम ऑर्बिटल लिखेंगे ना, तो इसके ऊपर हम इस तरह का निशान ऐसे लिखेंगे, राइट। ये एक ऐसा जगह है, ठीक है, सपोज, या इस तरह से, या फिर यूँ सा डंबल लाइक बना के। तो ये एक ऑर्बिटल हुआ, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सही है। ये एक ऑर्बिटल है। अब देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके शेप की बुनियाद पर, किस चीज़ की बुनियाद पर, शेप की बुनियाद पर पता चला कि शेप भी होते हैं मुख्तलिफ शक्ल वाले। जिस तरह कुछ लोग कमरों के अंदर रहते हैं, बाज़ लोगों को कमरा का टाइप किसी और तरह का है, बाज़ लोग सिंगल बेड है, बाज़ लोगों में 6 बेड है, बाज़ का 10 बेड है, ठीक है, बड़े हॉल भी हो सकते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, शेप के एतबार से, सादा अल्फाज में बताओ, शेप के एतबार से ना, ये 4 तरह के हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आर 4 टाइप्स। नंबर 1, एक को हम लोग बोलते हैं एस ऑर्बिटल। नंबर 2, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, राइट। ये जो एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर ना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने देखना है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस का जो शेप होता है ना, वो गोल होता है, स्फेरिकल। सपोज अगर ये आपका एटम है, तो इस एटम के आसपास एस ऑर्बिटल को आप लोग एस से जस्ट गोल लिख सकते हैं। एस का शेप गोल रहता है बस। पी की तरफ आप आ जाइए। पी का जो शेप है, शक्ल है, वो डंबल लाइक है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर शक्ल है, जो हम लोग अक्सर बताते हैं डंबल की तरफ होता है, डंबल लाइक। ये इस तरह का शेप है पी ऑर्बिटल का। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, मिनिमम की बात करते हैं, इसमें से कम से कम जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 6 आ सकते हैं, तो इसमें अब मैक्सिमम 6 आ गए। अगर हम इसके अंदर मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस तरह से आपको नज़र आएंगे। जब हम बोर्ड पर समझाएंगे ऑर्बिटल्स को, तो ये जो एक पी, आप उसको सब शेल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। पी सब शेल,
P subshell. Now you can call it S subshell, P subshell, D subshell, F subshell. तो P subshell के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने 3 खाने लिखने हैं, 3 खाने आपने लिखने हैं। एक ऐसे ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरह का निशान जैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूँ घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अपोजिट सिम्प में घूम रहा है। ये उसके मोशन को शो कर रहा है। मैं जस्ट सिंपल यू इस तरह भी लिख सकता था, 2 लिख सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता इस तरह से। हम ऐसे निशान लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी राइट, ये आ गया, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ सकते हैं। और मिनिमम जो है अगर आप देखें ना, तो ये जो एक खाना आपको दिखाई दे रहा है, एक खाना जो है ये एक ऑर्बिटल है। एक खाना एक ऑर्बिटल है। P सबशेल है, ये एक खाना जो इसका एक ऑर्बिटल कहलाता है। सो दिस वन ब्लॉक इज कॉल्ड P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। तो 3 ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल्स आ गए, 3 ऑर्बिटल। अब देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 हों, इसमें 2 हों, लेकिन इसमें 1 हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब 5 भी इसमें आ सकते हैं। P में 5 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, P में 4 भी आ सकते हैं, ऐसा कि इसमें 2 हों, उसमें एक ऑर्बिटल हों। इस तरह से 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी पॉसिबल है, राइट। और इसमें 2 भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ऑर्बिटल में जस्ट 2 के बजाय 1 आ जाए, मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑर्बिटल है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है हाफ फिल्ड। इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड, इसको बोलते हैं पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड का लफ्ज़ अगर आपके कभी भी सामने आ जाए ना, तो बस आप समझा करो कि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शली P सब ऑर्बिटल। अच्छा, D का अगर आप देखें, D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें 2, इसमें मैक्सिमम 6, मिनिमम 5 4 3 हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं D सबशेल में। D का भी अपना एक ख़ास शक्ल है, इसलिए उसका डंबल है ना, मोस्टली इस तरह खूबसूरत फ्लावर की तरह आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, लाइक दिस। आप ना उसको इस तरह लिख सकते हैं। D सबशेल जो है वो F उससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप है, लेकिन अपना उसका शेप है, शक्ल है। हमने देखना ये है, ऑर्बिटल को कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर कराना है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल आ सकते हैं, 10 के लिए एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकते हैं, खाली हो सकता है, ठीक है। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग कितने खाने लिखोगे? अगर हर खाने में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, 10 बंदे हैं, आपके पास 5 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो उसमें से हर कमरे के अंदर आप 2 बंदों को रख सकते हैं, राइट। ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 कमरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कमरे इसके लिए बनाएंगे जो D ऑर्बिटल है। D सबशेल के लिए, D सबशेल के लिए आपने 5 खाने बनाने हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, 2 इसमें भी आ सकते, 2 इसमें भी आ सकते, 2 सब के सब में 2 अगर आप आ जाएंगे तो ये पूरा का D सबशेल जो फील्ड है। लेकिन आपको अक्सर नजर आ जाएगा कि भाई 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपका ये D ऑर्बिटल है, ये भी D ऑर्बिटल है, ये भी D ऑर्बिटल, ये भी D, ये सब D ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा, F के अंदर आप अगर आप जाए, F में मैक्सिमम जो है 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 14 F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं F में। तो 14 के लिए आप कितने ब्लॉक्स लिखना चाहोगे? 14 के लिए कितने ब्लॉक्स लिखोगे? ठीक है, 2 अगर करोगे तो 7 ब्लॉक्स आपको लिखने पड़ेंगे। 7 ब्लॉक्स आपको लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको थोड़ा कर देते हैं यूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 14 हो गए। तो मैक्सिमम ये सारे के सारे F ऑर्बिटल है। हर खाना क्या है? एक F ऑर्बिटल है। F ऑर्बिटल F F F F F F F। ये भी जो है ना, अगर इसमें 2 के 2 है तो ये फील्ड है।
अगर किसी ऑर्बिटल में 2 के 2 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। और अगर इसमें किसी में सिर्फ एक है ना तो उसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, इसको हम नाम देते हैं हाफ फिल्ड। तो पार्शियली फिल्ड का लफ्ज़ भी इसमें कभी कभी हम यूज़ करते हैं, पार्शियली फिल्ड। ये अब आपके जहन में आ गया। अब मैं वापस अगर आप एटम की तरफ अगर मैं आप आ जाऊँ ना, आप एटम की तरफ अगर आ जाऊँ तो एक एटम के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज जस्ट वन एटम, अगर मैं इसके आसपास ना इस तरह का एक शक्ल ऐसे लिख दूँ, ठीक है, और इसमें जस्ट एक डॉट लिख दूँ, तो ये जो एक डॉट है ये एक ऑर्बिटल हो सकता है। ये जो कोई खाने हैं ना, इसमें से खाने, कोई एक खाना हो सकता है, तो ये आपका एक खाना हो सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आप रख सकते हैं, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये है हुआ पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। सो ये था एक जनरल सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आ गया होगा। ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या था? रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो रीजन मुख्तलिफ शक्लों के हैं, 4 शक्लें वाले हैं। एस गोल होता है, एस हमेशा गोल होता है, पी डंबल की तरह होता है, डी जो है वो क्लाउ की तरह है, एफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है। इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं लेकिन 1 भी आ सकता है। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 6 के लिए 3 खाने लाजमी लिखने होंगे। 6 के लिए 3 खाने आएंगे, हर खाना एक ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये मुकम्मल कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है और पार्शियली फील्ड भी हो सकता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने खाने आ सकते हैं? 5 खाने आ सकते हैं, हर खाने में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 10, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है हर ऑर्बिटल को आपको डी ऑर्बिटल का नाम दें। डी ऑर्बिटल, डी 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 डी। इसमें भी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आएगा अगर 2 है, और अगर 1 है तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। इस तरह एफ भी इस तरह से होगा। ये सारी बातें आपको हेल्प देगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने में। आगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके। ये आपके जहन में होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।